और इसी खबर पर हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए सौरभ गृहस्थी के पास रुख करते हैं। सौरभ, अभी अजय माकन मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने रात के घटनाक्रम के बारे में कहा। आपके साथ गोविंद राम मेघवाल भी बने हुए, इनसे पूछिएगा कि अजय माकन ने कहा कि रात को जो कुछ हुआ वो अनुशासनहीनता थी, तमाम विधायकों ने अनुशासनहीनता बरती, इसकी रिपोर्ट आगे सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मेघवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। मेघवाल साहब, किस प्रकार की नाराजगी आप लोगों की रही है? पर्यवेक्षक के सामने आप लोग नहीं गए हैं, क्या कुछ नाराजगी है आप लोगों की? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक गहलोत जी इस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और पूरे देश में और जो पार्टी का नेतृत्व है वो भी इनका सम्मान करता है। और आप जानते हैं कि जो गांधी परिवार है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। सोनिया गांधी जी, जिन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया, राहुल गांधी जी आपके सामने भारत जोड़ो यात्रा लेकर के पूरे देश में महंगाई के, बेरोजगारी के और जिस तरह से इन्होंने हिंदू और मुसलमान का खेल करने का ये लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, आपस में नफरत पैदा कर रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं और हम सब सम्मान करते हैं। गहलोत साहब भी कन्याकुमारी गए थे, उसके बाद केरल भी गए और हम सब चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में नफरत के बीज बो रही है, सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, संविधान को ख़त्म कर रही है, प्रजातंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और ये अंबानी और अडानी के एकदम जो है खास बन करके और पूरे देश में जो है अपना राज चला रहे हैं, एक तरह का तानाशाह बन चुके हैं हिटलर की तरह। इनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही है। इसलिए हम इस वक्त सब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जिसमें अशोक गहलोत साहब का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी को कि आपने अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो है आगे प्रस्तावित किया है। लेकिन अब दुखद ये घटना आ गई बीच में कि अभी साल भर पहले हमारी पार्टी के कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से जो है उनके जाल में या उनके साथ में समझौता करके मानेसर होटल में बैठे। उस वजह से हम लोगों को 35 दिन तक होटलों में रहना पड़ा और अभी सूत्रों ने ये बताया कि साहब उन्हीं में से जो है किसी न किसी को मुख्यमंत्री जी का पद जो है देंगे और एक लाइन का प्रस्ताव आएगा। तो करीब 92 या 95 विधायक थे, हम सब धारीवाल जी के घर बैठे चिंतन किया, मंथन किया कि इस वक्त गहलोत साहब का राजस्थान से जाना अपने लिए ठीक नहीं है, क्योंकि साल 1.5 साल बाद तो चुनाव है, पहले गुजरात का चुनाव है, उसके बाद राजस्थान का चुनाव है। और गहलोत साहब ने जो 4 बजट पेश किए हैं वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम है। उसमें किसी भी क्षेत्र में देखें आप, गहलोत साहब ने इतना जबरदस्त आप लोग ये चाहते हैं कि गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और सीएम पद पर भी बने रहें? ये पार्टी का निर्णय है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी 19 तारीख के बाद फैसला होगा और ऐसी स्थिति के अंदर आप पहले ही सभी विधायकों को एक इस तरह का प्रस्ताव लाएं, उससे सभी के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया। चूँकि हमारा सोच है कि हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारा सोच है कि जो भी सीएम बने वो सबकी राय से बने, चर्चा हो खुल करके, और सबकी एक बार इच्छा है कि हमारा आदरणीय जो नेतृत्व है जिसको हम बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके इशारे पर हम लाखों लोग दिल्ली लेके जाते हैं। जब भी राहुल गांधी जी यहाँ आए, यहाँ भी हम लाखों की संख्या में उनके लिए रैली करते हैं, चूँकि हम विचारधारा से बंधे हुए हैं, वो हमारे नेता हैं और वो जहाँ पसीना बहाएंगे हम वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सबका सोच एक ही है कि वो हमारी एक रिक्वेस्ट माने कि अगर आपको राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई परिवर्तन करना है तो एक बार सबसे राय शुमारी हो जाए। तो राय शुमारी के लिए तो पर्यवेक्षक आए थे सर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहीं पर ही हैं, अजय माकन साहब यहीं हैं, तो वो राय के लिए तो आए थे। अब जो 92 विधायक है उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि सबके एक लाइन का कोई प्रस्ताव जाएगा और वो विधायकों के जो है उनकी राय के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्होंने ये राय की कि अपने इस्तीफा देते हैं। जबकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा पार्टी का डिस्टर्बेंस हो, कोई भी नहीं चाहता
कि हमारी आपस की फूट का लाभ जो है भाजपा को मिले, क्योंकि 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के राज के विरुद्ध में आंदोलन नहीं चला पाए। लेकिन सर ये तो आप उस बैठक में जाते, आप अपनी बात रखते, उसके बाद अगर प्रस्ताव आता तब की बात थी, लेकिन इससे पहले ही इस प्रकार का विरोध जता देना। हम वही तो कह रहे हैं कि आप एक लाइन का प्रस्ताव पहले क्यों ले रहे हैं? पहले आप अशोक गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, उसके बाद प्रस्ताव ले लें। हमारी भी यही राय है। वो हमारे नेता हैं, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे माकन साहब हो। आप ये कह रहे हैं कि बाद में प्रस्ताव आए और उसमें अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आपको मंजूर होगा? नहीं, वो एक बात राय और आई है कि जो 102 विधायक थे जो कैंप में थे, ये धारीवाल जी ने बात रखी और सबने सहमति प्रकट की कि जो कैंप में थे आप उनमें से किसी को भी सीएम बना दें। लेकिन जो पार्टी को तोड़ करके और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, जिस तरह से एमएलए की पूरे प्रदेश पूरे देश स्टेट्स के अंदर खरीद फरोख्त हो रही है, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। फिर तो डेमोक्रेसी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जनता के वोट की कीमत ख़त्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जो विधायक जिस पार्टी से जीते वो उसके साथ में रहे, तो क्या सर इसे 5 साल कम से कम उसकी गरिमा में रहे, वो कि पार्टी में जो भी निर्णय हो वो पार्टी के अनुरूप रहे, अनुशासन में रहे। लेकिन हमारी जो विरोधी पार्टी है जिसके सामने हम लोग जीत के आए हैं, उसके अंदर अगर राज बनते ही आप 2-3 साल बाद में जाकर के तोड़ फोड़ करके, जिस तरह से अभी गोवा में हुआ, कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जरूर इनकी नीति को भांप दिया। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया, तो अब आलाकमान ही उन्हें जो है वो प्रोजेक्ट करने पर चाहता है, तो क्या आप आलाकमान के भी खिलाफ हैं? हम आलाकमान का सम्मान करते हैं, अभी नहीं, हम उम्र भर उनके निर्देश में चलेंगे। लेकिन हमारा ये अंदरूनी घर का मामला है। अगर हमारे जो विधायक हैं, अगर हमारे विरुद्ध में कोई इस तरह का निर्णय हो रहा है जिससे आने वाले समय में फील्ड में हमारी कमजोरी आ जाएगी, पार्टी को कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। और अभी वैसे ही जो है मोदी जी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के काफ़ी विधायक तोड़ तोड़ के ये लोग ले गए हैं। जिस प्रकार से अपन सचिन पायलट को आप लोग बगावत की बात मानते हैं, आलाकमान के जो ऑब्जर्वर यहाँ पर आए, आप लोग उनसे मिलने लगे, गए, क्या इसे बगावत नहीं माना जाएगा? क्योंकि अजय माकन का कुछ देर पहले ही बयान आया है कि तमाम विधायकों ने जो है वो अनुशासनहीनता की है। देखिए, माकन साहब हमारे प्रभारी हैं, हम बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मर्यादा के अंदर कर रहे हैं। आगे भी वो हमारे नेता रहेंगे और सोनिया जी और राहुल जी, उनकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि कल माकन जी हमारे साथ ही बैठे थे होटल के अंदर 35 दिन तक, और उन्हीं के ही बयान थे। सारी बातें वो खुद उन्होंने जो है उस टाइम बोल के कही थी कि भाई जो है पार्टी के मर्यादा में रहना चाहिए, इसीलिए हम सब बैठे थे। उनका जो भी आदेश है हमने सब माना है। हमारी बात तो सुने, 19 अक्टूबर तक आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव कर लें और उसके बाद आप मीटिंग बुला लें, और जो हमारी राय है वो राय सुन करके और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को आप जो है हमारी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचाएँ, हमारा इतना ही निवेदन है। तो सर, लेकिन जिस प्रकार से अब घटनाक्रम जिस प्रकार का बना है, अब रास्ता क्या है, अब आगे क्या? अब रास्ता क्या है? हम तो रिजाइन दे चुके हैं। हम सब 92 विधायक जो है घर बैठे हैं, और राष्ट्रीय नेता हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और साथ में गहलोत साहब हैं, ये सब सीनियर हैं। इन्होंने उतार चढ़ाव सब तरह के सीन देखे हैं, और जो अभी देश के अंदर हालात चल रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करने में लगी हुई है, वो सारी स्थिति को जानते हैं। तो हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि हम सबको आप समय दे दें, हमारी रिक्वेस्ट सुन लें, और उसके बाद जो आप फैसला करेंगे मानेंगे। लेकिन सर, सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि गहलोत कैंप ने एक तरह से आलाकमान के खिलाफ जो है वो बगावत कर दी है। नहीं, गहलोत साहब तो एक आप भी जानते हो, वो कह रहे हैं कि मुझे जितना इस पार्टी ने दिया है मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और आज भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष में नाम आना राजस्थान के लिए गर्व की बात है। लेकिन प्रदेश के अंदर जो डिसीजन, जिस तरह की अफवाहें चल रही है मीडिया में और में, उससे जो है मतलब क्या है कि विधायकों में थोड़ा नाराज़गी उपजी है, पैदा हुई है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आलाकमान ने ये कोई फैसला कर लिया। आप ठीक कह रहे हैं कि माकन साहब ने जो बात फरमाई है, हम बिल्कुल उनका आदर करते हैं। हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये क्या मीडियाओं की अफवाहों से
ये हुआ कि साहब आपको तो एक लाइन का प्रस्ताव देना है, उस वजह से सारा थोड़ा नाराज़गी व्यक्त हुई है। बाकी आप भी जानते हैं परिवार में बाप बेटा भी लड़ लेते हैं, माँ बेटा भी लड़ लेते हैं, कोई बात हो जाती है। लेकिन एक हमारा कमिटमेंट है, उम्र भर के लिए कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में हम पनपने नहीं देंगे। और जो पूरे देश के अंदर ये जहर फैला रहे हैं, जैसे राहुल जी ने कहा केरोसिन पैदा कर रहे हैं, केरोसिन छिड़क रहे हैं, ये ऐसा नहीं लगता है आपको, आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि ये बहुत जल्दीबाजी में ऑब्जर्वर भेज दिए और जल्दीबाजी में नया सीएम पद लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से पूरा ये माहौल बिगड़ा है? अब आप सही समझो कि हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा ऑब्जर्वर अचानक आ रहे हैं। अरे भाई अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव भी नहीं हुआ है, तो अभी ऑब्जर्वर की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। आप पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर लें, उसके बाद आप मीटिंग कर लें, फिर विधायकों की राय ले लें। और हमारे संविधान जो नियम है पार्टी का वो यही है कि कोई भी अगर सीएम बनेंगे, पहले भी जब भी यहाँ सीएम बने हमारे वोटिंग से हुआ है, राय ली गई है, चाहे करे शीर्ष नेतृत्व तो हमें स्वीकार है, लेकिन एक राय ली जाती है। बिल्कुल। क्या लगता है आप लोगों को साफ तौर पर किया जा जो रहा है वो आलाकमान को? अपनी राय मशवरे को यहाँ पर रखते हुए हमारे साथी सौरभ से बात करते हुए कहा अपनी बात जो है वो आगे तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।